जैसे कि टॉपिक है इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना शेयर कर रहा है। तो मीथेन ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ कि मीथेन एक कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इस तरह जो है देखा रहा है कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। फिर उसके बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सब में आपने देख लिया। अब ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम अल्कीन्स को कहते हैं, अल्केन्स को, ALKA अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स को हम हाइड्रो यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन और कार्बन जो है ना, वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेता है, वो एक दूसरे का ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी सही अमाउंट ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, और उसकी वजह से फ्लेम जो है वो ब्लू कलर का बनता है। और जो है क्या हो जाता है, फ्लेम ब्लू कलर का बन रहा है, साथ साथ में जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है ना, वो एकदम फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्मोक जो है बहुत कम प्रोड्यूस हो जाता है। पर जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, जो अल्कीन्स और अल्काइंस, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्मोक प्रोड्यूस हो जाता है। आगे और इस्तेमाल होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब फंक्शनल ग्रुप भी हमने लास्ट टॉपिक हमारा फंक्शनल ही ग्रुप्स था, जिसमें हमने हेलो ग्रुप्स के साथ, अल्कोहल के साथ, एल्डिहाइड्स के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, केटून्स के रिगार्डिंग हमने इनका स्ट्रक्चर, जिसका नेमिंग कैसे दिया जाता है, उनका स्ट्रक्चर, उनमें नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से, फिर कार्बन जब बढ़ जाता है मीथेन, फिर अगर एक है तो मिथ, फिर इथ, ठीक है, सिंगल बोन, डबल बोन, ठीक है, उसका सफिक्स सब हम चेक करके उसके हिसाब से हम नाम दिया करता था, ठीक है। अब और होमोलोगस सीरीज में हमने पढ़ लिया नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस सब के रिगार्डिंग पढ़ लिया। अल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह लेता है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। इसका जो है CnH2n+2 इसका फार्मूला है, ठीक है। इसको सैचुरेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, यानी उसकी वजह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसमें फ्लैम और जो है वहाँ पे स्मोक जो है बहुत कम निकल जाता है अल्कीन्स जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो ये जो हमारा टॉपिक जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, उनको थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ। पर हमारा आज का टॉपिक जो है ना, ये नहीं है भाई। ये आज का टॉपिक अल्कान्स ये ऑलरेडी मैंने पढ़ चुका, थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहा हूँ। अल्कीन्स जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कीन्स में जला देगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन जो है जल रहा होगा तो ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज होता है, और जलते जलते जो वो बहुत कम जो है स्मोक प्रोड्यूस करता है, जलता है पर बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करता है। वो था अल्केन्स के अंदर, पर अल्कीन्स के अंदर ऐसा नहीं होता, अल्काइंस के अंदर भी ऐसा नहीं होता। ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है। ये जो अल्केन्स है और अल्कीन्स है, अल्काइंस जो है और अल्कीन्स है, ठीक है। अल्केन्स के अंदर ऐसा होता नहीं, वो सैचुरेटेड है, ये सब अनसैचुरेटेड है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है क्या, स्मोक। अब आज का हमारा टॉपिक था कंबशन है, ठीक है। तो कंबशन हमारा टॉपिक है, उसको आप अभी आगे देख सकते हैं जो हमारा आज का टॉपिक होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आज हम पढ़ेगा ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। पहला नंबर है कंबशन। कंबशन किसे कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जब हम कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करता है इन आयर में, इन आयर या इन द प्रेजेंस ऑफ आयर, जब हम कार्बन कंपाउंड को बर्न करता है तो इन प्रेजेंस ऑफ आयर वहाँ से प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट, ठीक है। तो आपने फिर यहाँ पे समझ लिया कि जो यहाँ पे जो मीथेन है वो हमारा अल्केन्स है। जब हम अल्केन्स को ऑक्सीजन यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब बर्न करता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट जो है प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो अब इस चीज़ को समझ सकता है कि यानी अल्केन्स का एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर लेता है गर्ल्स में ट्रांसपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है। एलपीजी जो हमारे घर पे इस्तेमाल करता है, यूज़ आवर होम्स, जो उसका यूज़ इन आवर होम्स, हमारे घरों में इस्तेमाल करता है एलपीजी का, क्योंकि वो जो है अल्केन से,
और अल्केन जो है ऐसे फ्यूल जो है हमारा घरों में इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए अब जो चीज़ आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये वाला चीज़ है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रख लेना है। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स जर्नली बर्न इन एयर, जब हम हवा में उसको जलाता है या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब जलता है तो उसका फ्लेम जो है ना वो ब्लू कलर का हो जाता है। और नॉन सोटी फ्लेम, ठीक है, यानी आपको मैं समझा दूँ तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी अल्कीन्स को हम जर्नली बर्न करता है, जब हम आयर में बर्न कर लेता है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आयर यानी होना ज़रूरी है तो ब्लू होता है। और नॉन सोटी फ्लेम का मतलब ये है कि उसमें से जो आग जो फ्लेम होता है ना उसमें से ये जो स्मोक है ना वो ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए ये जो अल्केन जो है ना वो जर्नली इसी को इस्तेमाल किया जाता है जब भी मैग यानी कोई भी चीज़ को जलाना हो। दिस इज़ बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज comparatively low, which gets oxidized completely by ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये जो कार्बन का कंसंट्रेशन हाइड्रोकार्बन कम होने की वजह ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ CH4, यानी कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम, यानी टोटल आता है यहाँ पे होता है 5 एटम्स, ठीक है। अब 5 एटम में से एक एटम कार्बन का है, 1:5 आना पड़ेगा, है कि नहीं। 1:5 होगा तो 1:5 अगर देखा जाए तो 20% जो है कार्बन है इसके अंदर, यानी इस कंपाउंड के अंदर CH4 में, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। अब हमें क्या है कि इसमें कम से कम 20 to 30% क्या होगा, कार्बन होगा, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है। और बात यह है कि अल्केन्स ज़्यादातर यानी इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है नॉन जो है सोटी फ्लेम में कम चेंज हो जाता है, यानी धुआं कम बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लो कि जब मान लो अल्केन्स जो है जल रहा है और हमने वहाँ पे जो है एयर का जो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर है ना, एयर बहुत कम जो है सप्लाई कर दिया, तो वहाँ पे जब अल्केन जलेगा उस वक़्त कार्बन जो है ना ऑक्सीजन की तादाद कम होने की वजह से जो ऑक्सीडाइज होने वाला है वो बहुत कम होगा, तो उस वक्त उसकी वजह से सोटी फ्लेम ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, यानी सोटी फ्लेम बोले तो ब्लैक स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट की वजह से कार्बन जो डाइऑक्साइड बनता है उसकी जो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, तो कोई भी चीज़ जल रहा होता है, ठीक है, खासतौर पर अल्केन्स का हम बात कर रहे हैं, तो याद रख लेना कि उससे नॉन सूटी फ्लेम ज़्यादा प्रोड्यूस होता था ऑक्सीडाइज होने की वजह से। अब ऑक्सीजन जहाँ पे कम होगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, यानी वहाँ पे वो जो है सूटी फ्लेम यानी ब्लैक स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। तो आपको इन तीनों में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्लू नॉन सूटी फ्लेम जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, आपको याद रख लेना है। तो इसमें अब तीसरा पॉइंट देख लो, जलाएगा हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स अल्काइंस को, तो वहाँ से येलो और सूटी फ्लेम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि कार्बन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ और कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा जलने लगा, पर ऑक्सीजन की तादाद वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, उसकी वजह से ब्लैक स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और येलो कलर हो सकता है जो जलता है जो आग, ठीक है। और याद रख लेना परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा हो और ऑक्सीजन कम होगा तब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास है C2H4 समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गया 6, कार्बन का 2 हाइड्रोजन का 4, ठीक है, कार्बन का 2 हाइड्रोजन का 4 हो गया तो 6 हो गया। अब आप समझ लेना इसका कार्बन का रेशियो वहाँ पे 2:6 होगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं 1/3, यानी 33% आप बोल सकता है। अब 33% जो है कार्बन का यहाँ पे कंसंट्रेशन है 33%, ठीक है। अब आगे आप देख सकता है 33% अगर है या 33, ठीक है, या 40 के मतलब अराउंड 33 to 40 होगा, तो 21% सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो 33%
21% कार्बन और 21% कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब बाकी जो भी बचता है ना, वो कहाँ चला जाएगा फिर? वो तो जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कार्बन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। फिर जब वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है ना, तभी तो वो जो है ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी जलता है तो वहीं प्रॉब्लम हो जाता है कि वो वहाँ से नॉन सूटी फ्लेम और जो है ब्लैक स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे कि इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन्स और अल्काइंस का बात कर रहा है, तो उसमें जो है अगर इसमें हम प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई कर दे तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो बार्न नहीं हो रहा था ना, वो बार्न होना यानी ऑक्सीडाइज होना शुरू कर देगा और कम्प्लीटली वो प्रोड्यूसिंग ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस कर देगा और विदाउट स्मोक, उसमें कोई भी ब्लैक स्मोक नहीं होगा। ये था हमारा टॉपिक इसमें, कार्बन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। थ्योरी से हमें ये मालूम हुआ कि कोई भी चीज़ को कंबशन होना है तो ऑक्सीजन का जो उसको रिक्वायरमेंट जो भी होगा ना, उसको पूरा देना ज़रूरी है उसको कंबशंस करने के लिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पूरा नहीं होगा तो ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस हो सकता है। अगर ऑक्सीजन का जो उसको कंबशन चाहे वो ऑक्सीडाइज कम्प्लीटली हो सकता है तो विदाउट स्मोक वो जो है बर्न कर सकता है और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगा उसके अंदर। थैंक यू फॉर दिस टॉपिक।